हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टैक्ट वर्सेस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस डेक को मैं करूंगी 2 पार्ट्स में डिवाइड। राइट साइड में लूंगी उनके पर्सन की एनर्जी जो मेरे व्यूअर्स के साथ नो कांटेक्ट में है, एंड लेफ्ट साइड उनके पार्टनर की एनर्जी जो मेरे व्यूअर्स के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, मतलब राइट साइड नो कांटेक्ट एंड लेफ्ट साइड कांटेक्ट सिचुएशन। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, रेस्ट को जाने दें। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स इस समय अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं उनसे। तो इस डेक को करते हैं हम डिवाइड। राइट साइड है नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी एंड लेफ्ट साइड है कांटेक्ट वालों की एनर्जी। आई नो कि राइट साइड तरफ ज्यादा कार्ड्स आ गए और लेफ्ट साइड कुछ कम है। तो शुरू करते हैं। जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में है या आप लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट है, आपको किसी भी बात की जानकारी इनकी तरफ से नहीं मिल पा रही है, तो इनका फर्स्ट जो है मैसेज आया है, एनर्जी जो आई है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये इस रिश्ते में अभी फिलहाल एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। किसी सिचुएशन के ठीक होने का इंतजार आपके पार्टनर कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। आप लोगों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे पीठी कर ली है और इस सिचुएशन में रेडी नहीं है कि आपसे कांटेक्ट करे, कोई एफर्ट लगाए। उल्टा यहाँ पर चीजों को बीच में ही छोड़कर बस इंतजार करने की एनर्जी है। ठीक है, हो सके तो इन्हें आप थोड़ा सा समय देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी वेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन के ठीक होने का। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, ये आपसे हो सकता है कि आने वाले समय में कांटेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पर इंतजार का कारण ही ये है कि आपके पर्सन इस समय किसी ऐसे दर्दनाक हालात से गुजर रहे हैं जहां पे इनके अपने लोगों ने ही इन्हें धोखा दिया हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं, या इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कोई भी इनिशिएटिव लेने में इस समय पे समर्थ नहीं है। तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि थोड़ा सा चीजों को वक्त दीजिए। अगर आप दोनों के बीच में प्यार सच्चा है तो ये जल्द ही आपको फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको सब्र और पेशेंस बनाकर चलना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे हालात खड़े हो गए जिसकी वजह से पार्टनर ने भारी मन से आपसे मूव ऑन कर लिया। तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी जिंदगी में आगे ग्रो करें। अगर इन्होंने मूव ऑन किया है तो आपको भी बराबर की क्लैरिटी दी है कि ये मूव ऑन हो रहे हैं, या इनके बस की अब इस रिश्ते में कुछ भी ठीक करना नहीं है। सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, कि जैसे आपसे बताकर मूव ऑन किया। तो अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है जहां पर पार्टनर ने आपसे बताकर मूव ऑन किया है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अगर कोई एक्शन लिया है तो सोच समझ के लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि नो कांटेक्ट में भी ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपना एस ऑफ वॉन्ड्स, ये अपना पैशन आपकी तरफ फिर से लेकर आए, फिर से आपके साथ रिश्ते में रोमांटिक फीलिंग्स क्रिएट हो, इस कनेक्शन को समय दिया जाए और ये खुद से ही आपको ऑफर करें रोमांटिक डेट को, इन्वॉल्वमेंट को, मतलब ये खुद ही बातचीत करें, खुद ही आपके साथ रियूनाइट होना चाह रहे हैं। जैसे ही सिचुएशंस बेटर होती हैं, ये खुद इतने जिम्मेदार होने वाले हैं कि आपको सामने से चीजों को ठीक करने पे, सामने से चीजों पर क्लैरिटी आपको दे सकते हैं।
एंड द लास्ट वी हैव द जजमेंट। यस, आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आपके पार्टनर इस समय पर कुछ अपना पेंडिंग कर्मा फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा कर्मा जो आप दोनों के ही रिश्ते को खत्म कर दिया है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। आपके पार्टनर ने डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ है और आपके पर्सन चाहते हैं कि डिवाइन इनकी मदद करें एक ऐसा निर्णयात्मक फैसला लेने में जो आपको इनके साथ रियूनाइट करे और पहले वाले समय को लेकर आ जाए, क्योंकि ये जरूर किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कि आपके पर्सन तो हो गए पूरी दुनिया की तरफ और आपको छोड़ दिया अकेले, मतलब आप अकेले और ये और लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, ब्लैकमेलिंग एनर्जीज के बीच में, टॉक्सिसिटीज के बीच में, जहां पर हर कोई इनका पेंडिंग कर्मा लेकर बैठा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इन्हें डिवाइन सपोर्ट मिले, डिवाइन टाइमिंग की भी एनर्जी है, तो सही समय पर, दिव्य समय पर ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। जब सब कुछ सही होगा तो ये आपके लाइफ में एकदम से रिटर्न आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में है उनके पर्सन का मैसेज उनके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि ये इस रिश्ते में कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि इनके करियर फाइनेंसेस पूरी तरीके से डूब चुके हैं, या ये कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं कि मेरे फाइनेंसेस ऐसे हो, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस हो, मेरे पास ये प्रॉपर्टी हो, कम से कम हमें कोई रिजेक्ट तो ना करे, हमारे इस रिश्ते में हमारे पास पैसा रहेगा तो हम स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते को जी सकते हैं, आगे शादी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में बातचीत है फिर भी हालात नॉर्मल नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके पार्टनर करियर पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इनका कोई एग्जाम चल रहा हो, जैसे सीए के एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी के कोई एग्जाम है, यूपीएससी के कोई एग्जाम है, कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, प्रिपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं, मतलब पता सब कुछ है लेकिन करियर पर ज्यादा हार्डवर्क करने की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, और इसका कारण क्या है कि इन्हें आपके ही साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। आप दोनों के लाइफ में इतना पैसा हो, इतनी शोहरत हो कि आप अपनी सुकून से 2 वक्त की रोटी खाएं, जी पाएं। अगर आपको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है, इनके फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है इस रिश्ते में, तो आपके साथ नई शुरुआत कर सकें, नए घर में जा सकें, चीजें ठीक कर सकें, इतना पैसा ये अपने लाइफ में चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी अबंडेंट है तब भी ये जिंदगी में कुछ बेस्ट अचीव करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने की एनर्जी है, जैसे नया नया कोई बिजनेस इन्होंने ओपन किया तब ये थोड़ा सा समय ले रहे हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स। ये आपके साथ, देखिए इनका मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि जैसे ये आपके साथ हमेशा दोस्त बने रहना चाहते हैं, आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक आप लोगों के बीच में कंपेटिबिलिटी है जो इररिप्लेसेबल है, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता उनके लाइफ में और आपके लाइफ में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आपका हमेशा भला चाहा है और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी इन्हें उसी नजर से देखें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जैसे आपके साथ बातचीत होने के बाद भी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है कि जैसे पार्टनर ने रिलेशनशिप स्टेटस रखने के बाद आपको फ्रेंड जोन कर दिया, कि बातचीत तो करते हैं लेकिन अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है कि आपको ज्यादा दिल नहीं लगाना है, दोस्ती है तो दोस्ती तक सोचकर चलना है, क्योंकि हो सकता है कि ये कच्चे हैं, हो सकता है कि ये उस स्टेट में नहीं है कि आपसे शादी कर पाए या दुनिया के अगेंस्ट जाकर आपको अपना पाए। तो देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैसेजेस हैं, बट आई नो कि जिसके साथ ये जिसकी एनर्जी होगी उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि एनर्जी कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, इवन ये चाहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, आपको कुछ उपहार में चीजें दी जाए जिससे एक सिंबल हो कि ये हमारे प्यार का, हमारी दोस्ती की निशानी है। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट। कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसे मेल या फीमेल जो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, उनके ट्रीटमेंट में पैसा जा रहा है, उनकी केयर बहुत ज्यादा की जा रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर कम ध्यान दे पा रहे हैं, मतलब सिर्फ नाम के लिए कांटेक्ट में है। जैसे इनके घर में कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो ये पंगे नहीं लेना चाहते। कुछ लोगों के केस में ये एनर्जी इस तरीके से भी रेजोनेट कर सकती है कि आपके पर्सन की खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये बेड रेस्ट पे हो, इनकी अवेकनिंग लगी है, तो ये आपको सेटिस्फाई कराने के लिए आपसे बातचीत कर लेते हैं, बट क्योंकि इनकी अवेकनिंग लगी है तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस के साथ घिरे हुए हैं जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको रीच आउट नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ छोटी कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी शुगर कोट करके कि बहुत बड़ी कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो इनके हक में है, क्योंकि इनकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। तो ये आपको वही चीज ऑफर करना चाहते हैं जिसपे आप इन पे ट्रस्ट कर पाए, और इतने टाइम में जो ये आपके लिए कर पा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। इन्हें चिंता होती है आपकी, अगर ये इस रिश्ते में आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, जिस तरीके से ये पहले रहा करते थे इस रिश्ते में हमेशा अवेलेबल, जब जब आपको इनकी जरूरत पड़ी, और अब ये उसका उल्टा कर रहे हैं, तो इन्हें भी बुरा लगता है, चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता खत्म हो जाए, मेरी अपनी जगह मजबूरी फंसी है, लेकिन मेरे पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है या नहीं करती है, क्या चीजें हैं। तो ये चिंताजनक स्थिति में भी डील कर रहे हैं। तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीजों को समय देना बहुत जरूरी होता है। सिचुएशंस को प्रीजज ना करें, और दूसरा थोड़ा सा चीजों पर पेशेंस रखने की कोशिश किया कीजिए। जब सही समय आता है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस हील होते हैं, और कहाँ कहाँ से सफलता के रास्ते खुल जाते हैं, इसका आइडिया आप तभी लगा सकते हैं जब आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस, कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।